हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम मोमोज की रेसिपी बनाते हैं और साथ में चौथा और पांचवा ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। तो चलिए पहले चौथा ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर की कथा सुनते हैं। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओमकार और अमलेश्वर की पूजा की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुई तथा इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। पर्वत ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास कोई प्रकार की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनते हुए चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर विंध्याचल ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आप किस कमी को देखकर चुपचाप खड़े हो? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवता लोक तक पहुंचता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखरों का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया, जहाँ पर साक्षात ओमकार ज्योतिर्लिंग स्थित है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसका पूजन किया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ। तुम जो चाहे मांग सकते हो। तब उसने कहा कि हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान करे जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। विंध्याचल की मांग को पूरा करते हुए भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें वह उत्तम वरदान प्राप्त करता हूँ। तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जो विंध्याचल को उत्तम वरदान दे दिया, उसी समय कुछ देवगण और ऋषिगण वहां आए। उन्होंने भी भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद कहा कि प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन ऋषियों तथा देवगणों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। परिणाम स्वरूप जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वो परमेश्वर नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्त जनों को फल प्रदान करने वाला ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम के ये 2 ज्योतिर्लिंग जगत में विख्यात हुए।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम 5वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में है भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के राज्य के रुद्रप्रयाग राज्य में स्थित है। ये कथा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलती है। तो चलिए जानते हैं अब 5वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। इसकी कथा है भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के गर्भ से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषि के रूप में अवतार लिया था। नर और नारायण ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की थी। इसकी पुष्टि खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में की है। नर और नारायण बद्रीवन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर लिंग के सामने बैठकर घोर तप किया करते थे। भगवान शिव भी उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए उनके बनाए पार्थिव लिंग में रोज आया करते थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब वे नर और नारायण के सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं, तो लोक कल्याण के लिए आप स्वयं यहाँ लिंग रूप में विराजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाए। उन दोनों भाइयों के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी शिव हिमालय के उस केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। नर और नारायण रूप में दोनों भाइयों ने बद्रीवन में घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। आज उसी बद्रीवन में बद्रीनाथ नामक मंदिर भी स्थित है और वहीं पर नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ भी हैं। केदार तीर्थ में स्थित होने के कारण भगवान शिव केदारेश्वर अथवा केदारनाथ कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं, परंतु यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी मोक्ष मिल जाता है। केदारनाथ की यात्रा 4 धामों में से एक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारा 4था ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की कहानी और हमारे मोमोज की रेसिपी भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं 6ठा ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।